हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पिछली 4 सीरीज़ में पढ़ा था प्रोटीन के बारे में। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि ये चारों क्लासेस मेरी देखने के बाद आप प्रोटीन से बेस्ड एमसीक्यूज लगाइए। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। नहीं बनते तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या ये फैक्ट आपने नहीं दिया था। अच्छा, अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लिपिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बायोमॉलिक्यूल में आपका आएगा। तो जो लिपिड है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है कि माइक्रोमोलिक्यूल है। फिर उसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा, पहले तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फैटी एसिड और फैट एक चीज़ है। तो आज की क्लास में ना हम इस लिपिड के कॉन्सेप्ट को और फैक्ट को 2 सीरीज में डिवाइड करेंगे। पहली सीरीज में मैं आप लोगों को लिपिड कौन सा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, उसके बारे में बताऊंगी। और दूसरी चीज़ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड्स, फैट्स, इन सब में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे। फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से कैसे फैट बनता है ये बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन और उसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी कि ये जो लिपिड है वो एक्चुअली क्या है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में, क्योंकि हम पढ़ते हैं मैक्रोमोलिक्यूल की सीरीज में, प्रोटीन में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली 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 इट इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। याद रखना है, क्योंकि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट नीड्स टू बी मोर देन 10,000 किलो डाल्टन, लेकिन इस बेचारे का तो वेट केवल 800 किलो डाल्टन होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज नॉट, ये है तो बायोमॉलिक्यूल बट इट इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर। पहली चीज नॉट मैक्रो, बड़े साइज का मॉलिक्यूल नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल जो वेट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? मोर देन और इक्वल टू 10,000 किलो डाल्टन। अच्छा, लेकिन आपके लिपिड का कितना होता है? अप्रॉक्स 800 किलो डाल्टन। तो अब बताओ भाई, ये कैसे इसमें आएगा? नहीं आएगा मैक्रोमोलिक्यूल में। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं है तो आप क्यों कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के साथ इसे पढ़ाते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम, मैंने इसको एक क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है सेल कंपोजिशन में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं अभी लिंक शेयर कर दे रही हूँ, उसको देख जरूर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा इसका लिंक। ये जो लिपिड होता है ना, जब हम सेल कंपोजिशन, सेल के कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए जब हम इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डालते हैं सेल को और फिल्टर करते हैं, तो फिल्ट्रेट में एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट आता है और रिटेंटेट में क्या आता है? नॉन, और कह सकते हैं कि एसिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट। ध्यान से देखो, ये आप सेल लेते हैं या टिश्यू लेते हैं, इसको ग्राइंड करते थे, और शॉर्ट में बता दे रही, फिर इसको हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालते थे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालते थे, और फिर इसको हम क्या कर देते थे? फिल्टर कर देते थे। ठीक है, तो जब हम फिल्टर करते थे ना तो यहाँ पे क्या मिलता था? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या मिलता था? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लीजिए, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, इसमें ज्यादातर जो पोर्शन होता था इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का होता था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते थे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स वगैरह। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ज्यादातर मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि भाई बड़े हैं तो फिल्टर नहीं हो पाएंगे होल से, ये जो पोर्स हैं,
तो इसमें आ जाते थे। तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाते थे, प्रोटीन हो गया आपका, न्यूक्लियोटाइड हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन इसी में लिपिड भी आता था। क्वेश्चन ये आता है कि भाई लिपिड क्यों आता था, क्योंकि जो लिपिड है ना वो है तो छोटा छोटा, लेकिन ये क्या करता था, एग्रीगेट करके बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये क्या करता है, एग्रीगेट हो जाता है और वेसाइकल्स, हम लोगों ने पढ़ा ना कि वेसाइकल का फॉर्म कर लेता है। तो और ये क्या करता है, लार्ज साइज का हो जाता है। तो हम इसको फिर फाइनली किसमें स्टडी करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल में, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं है, ये प्रिटेंड करता है कि हम बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली ये कई लोगों से मिलकर बना हुआ है ना, एग्रीगेट करके, तो ये बड़ा दिखता है, बट एक्चुअली जब हम इसके मेन बेस पे जाते हैं, यूनिट पे जाते हैं, तो पता चलता है कि ये छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे वो देखेंगे कि ये जो फैटी एसिड क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स क्या होते हैं और ग्लिसरॉल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये रहा आपका, तो लिपिड का कॉन्सेप्ट पहले तो समझ में आ गया। लिपिड क्या चीज है, लिपिड है माइक्रोमोलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, मैक्रो नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 800। ये किस में मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। फिर भी क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि एग्रीगेट होके वेसाइकल बना लेते हैं। तो आपके 5 क्वेश्चन बन गए। असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन हो गया और बचे हुए क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन में या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आपको पता है आजकल के कॉम्पिटिशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको एक चीज के बारे में ना सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। जो चीज की स्टडी करो केवल एक पॉइंट नहीं जानना है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं, यू मस्ट नो। चलिए अब आ जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे, फैटी एसिड्स की। बहुत ध्यान से देखिए, जो फैटी एसिड्स होते हैं कुछ नहीं, ये कार्बन की चेन है, कार्बन चेन, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, COOH, मतलब समझ में आ रहा है, एसिडिक ग्रुप। तो वी कैन कॉल लाइक दिस लाइक दिस, हो गया, ये हो गया आपका क्या, फैटी एसिड। अच्छा भाई, अब ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली समझना है हमें। ग्लिसरॉल ये होता है 1 2 3, ठीक है। इसको हम किससे जोड़ दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। तो 1OH ये हो गया, 1OH ये हो गया, 1OH ये हो गया। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ट्राई 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है, प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो ये है आपका ग्लिसरॉल और ये है फैटी एसिड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एकदम अलग चीज है। अब हम इन दोनों को मिला करके क्या बनाने जा रहे हैं, फैट बनाने जा रहे हैं, या जिसको हम लिपिड कहते हैं। तो चलिए, अब जब हम इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना। ये मान लीजिए ये एक चेन थी, मान लीजिए मैंने इसको, चलो ठीक, ये COOH है, ठीक, यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया CH2OH से, ठीक है, CH2OH, ठीक। इन दोनों को जब जोड़ा तो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा, एंड दैट रिएक्शन इज योर कंडेंसेशन, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O करते हैं। मान लीजिए मैं इसके, अब यहाँ पर ना इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो मैं इसको अगर R कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा। पहले एक कार्बन पहले वाले के साथ कर रहे तो R, चलो R कर दिया, ठीक है। अभी R1 का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। RCOH कर दिया, RCOOH को मैंने किसके साथ रिएक्ट करा है, अब क्या होगा ना, ये COOH और ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे। चूंकि रिएक्ट कराना है तो हम थोड़ा इजी वे में इसको ऐसे लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हो गया OH और ये हो गया CH2, हो गया। थोड़ा देखने में सिमेट्री नहीं बन रही है तो आप इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिकल कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया आपका CH2, इधर ले आते हैं OH, ठीक।
इधर था आपका COOH और इसके साथ क्या जुड़ा था R, ठीक है। अब इस COOH को भी थोड़ा और सुंदर तरीके से लिखते हैं, तो लो भाई लिख दिया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ये क्या होता है OH, ठीक है, COOH और ये क्या है OH। अब हमें क्या निकालना है, H2O निकालना है, तो ये हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। अब जो बन के तैयार होगा R C डबल बॉन्ड O CH2 देन CHOH CH2OH, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, चूंकि ये एस्टर हो गया तो ये कौन सा हो गया बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने केवल एक OH को और एक COH को रिएक्ट करा है, तो ये जो तैयार होता है ना, दिस इज नोन एज ग्लिसराइड। अब चूंकि इसमें केवल एक एस्टर बॉन्ड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। ये हमारा क्या बन के तैयार हुआ, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसी तरह से मान लो हमने ये, अब हम यहाँ पे वन का कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक आपका फैटी एसिड था, अब मैं दूसरे फैटी एसिड से रिएक्शन करा दूं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ये मैंने लिख दिया और इस वाले को H2, ये हो गया इसका OH। फिर से निकाल लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। अगेन देयर विल बी, अब जो बन के तैयार होगा इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया आपका H2C, सॉरी इधर कर देंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। नाउ अब ये निकल गया तो क्या हुआ, O, यहाँ से H निकल चुका है, फिर C डबल बॉन्ड, ये हो गया R2, ठीक है। अब हम इसे क्या बोलेंगे, जब यहाँ पर दो हो गया है तो नाउ वी विल कॉल इट डाइग्लिसराइड्स, ठीक है, क्लियर। अब वन मोर, एक और बचा हुआ है, चलो भाई R3 से भी कर देते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक। अच्छा, अब इसको भी कर दिया, इसको इधर लेते आएंगे तो बार बार मैं कह रही हूँ, बस और कुछ नहीं, थोड़ी सी आसानी होती जाती है। नाउ इसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और फाइनली व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू, ये इसलिए मैं इधर कर रही हूँ ताकि आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिले, ठीक है, वरना सब आपस में एकदम पास पास रहेंगे तो टकराएंगे, लड़ाई करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए, अब देखिए, अब ये अभी तक तो कैसे मोनोग्लिसराइड बना, कैसे डाइग्लिसराइड बना और फाइनली कैसे क्या बना, ट्राइग्लिसराइड। यही ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, आपका फैट होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो देखो हम लोग कैसे फैटी एसिड, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन या ग्लिसरॉल और फिर फाइनली फैट या लिपिड पर पहुंच गए, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फैटी एसिड क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड या लिपिड्स क्या क्या है। अच्छा, मोनोग्लिसराइड क्या है, डाइग्लिसराइड क्या है, ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में डिफरेंस तो हो गया, कॉन्सेप्ट है वो तो आपको बेसिक है जानना है कि कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसके किसके बीच में बनता है। जब एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, देन इट टर्न इनटू, और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, H2O मॉलिक्यूल बाहर आता है, देन इट विल फॉर्म द RCOO। दिस इज ऑल्सो एक तरीके से हम R कह सकते हैं। तो ये जो RCOO बन रहा है दैट इज योर एस्टर बॉन्ड। क्लियर, एस्टर बॉन्ड क्लियर हो गया, कंडेंसेशन क्लियर हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्लियर हो गया। अब हम जरा फैटी एसिड को जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये केवल पढ़ना नहीं है आप लोगों को, अभी से मैं बता दूं, ये सीखने के बाद डू इट योर सेल्फ इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्या तुम्हें आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि देख के तो हाँ जी ओके ओके सब कुछ लगता है, बट क्या हम खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो फैटी एसिड्स हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो
क्या कह रहा है यहाँ पर ये जो कार्बन की चेन है ना, हम केवल हमेशा उसे कंसीडर कर लेंगे। अभी तो आपको बहुत सही लगता है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपका दिमाग पता नहीं कहाँ चला था, अच्छा यार ऑक्सीजन के साथ में तो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इसको अगर मैंने ऐसे बना दिया, आप समझो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर केवल सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड अगर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, क्लियर। अगर यहां पर कौन से बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, तो ये क्या, कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा, अब आपके एनसीईआरटी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद करना है। जैसे पामिटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है कितने कार्बन का है, क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना, ध्यान देना। पामिटिक फैटी एसिड ये क्या है, पामिटिक फैटी एसिड ये है आपका C15H और क्या हो जाएगा COOH। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा CnH2n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि कार्बन 15 है, किसका, कार्बन चेन का, और एक और COH है, तो पामिटिक एसिड बेसिकली कितने कार्बन का है, पूरा 16 कार्बन का। कितने कार्बन का, 16 कार्बन का। लेकिन पूछा जाएगा अगर आप फंक्शनल ग्रुप हटा दीजिए तो कितने कार्बन का हुआ, तो मैंने COH अगर हटा दिया तो कितने कार्बन का हो जाएगा, 15 कार्बन का। तो इस तरीके से बेस्ड आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो यहाँ पर कुछ चूंकि एनसीईआरटी के हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। अगर सैचुरेटेड बॉन्ड केवल एक हुआ, ठीक है, एक डबल बॉन्ड हुआ, इफ देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड, तो हम इसे मोनोइक एसिड बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिनोइक। ठीक है, एसिड। अगर दो डबल बॉन्ड हुआ तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना, लिनोलिक एसिड बोलेंगे, लिनोलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 हुआ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 4 डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, ओइक तो आपका इसके लिए जोड़ता है, तो मोनोइक एसिड एक डबल बॉन्ड, डाई दो डबल बॉन्ड, ट्राई 3 डबल बॉन्ड, और 4, तो जो 4 वाला है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, तो आपको याद रखना आर्किडोनिक एसिड ये कैसा है, इट इज़ योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग 4 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी मच श्योर। अब हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि जो लिपिड्स है उनका जो ब्लूर ने, साइंटिस्ट ब्लूर ने उसको कैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और लिपिड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। आई एम वेरी मच श्योर कि ये कॉन्सेप्ट जो कह सकते हैं केमिस्ट्री वाला पार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज। थैंक यू बच्चों।